किसी ने पूछा कि जन्नत की कोई कीमत है, तो मुस्तफा ने कहा। कान पर एक हक का ऐलान हो रहा था। वहां पर सिर्फ पथरीली जमीन, कोई अल्लाह अकबर कहने वाला नहीं था, सिर्फ पत्थर ही पत्थर, रेगिस्तान बयाबान से रहा था, मगर हक का पैगाम लेकर के आया था। जिसका हक देख करके, हक की गुफ्तगू को सुन करके नहीं, बल्कि जिसके चेहरे को देख करके, जिसके लिबास को देख करके, जिसके कदमे नाज को देख करके, मुसलमानों यही तो मैं कहना चाहता हूँ। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि ए लोगों सुनो, अपने आप को संभालो, जगह जगह के तुम्हें थक चुके हैं हंगामे, नशाते लज्जतो ख्वाबे गिरा बदल डालो। मौलाना शमसुद्दीन साहब, आज लोग कहते हैं जलसा कामयाब है, मैं कहता हूँ ओ नादानो, तुमने कब सोचा कि जलसा कामयाब है? क्या मजमे से जलसा कामयाब होता है? क्या रोशनी से जलसा कामयाब होता है? क्या पिंडाल से जलसा कामयाब होता है? क्या मिंबर से जलसा कामयाब होता है? नहीं नहीं, ये जलसा उनके नाम से है। ये जलसा 1400 साल पहले भी कामयाब था, आज भी कामयाब है, सुबह कयामत तक के कामयाब रहेगा। शर्त ये है कि ये जलसे में आने वालों, दुआ करो अल्लाह हम सबको कामयाबी अता फरमाए। आमीन आमीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। बहुत उम्दा माशाअल्लाह। जलसा का मकसद जानते हैं? जलसा का मकसद ये नहीं है कि हम जिक्र मुस्तफ़ा करेंगे तो जिक्र मुस्तफ़ा बुलंद हो जाएगा। परवरदिगारे आलम ने 1400 साल पहले मक्का तो मदीना के धरती पर ऐलान कर दिया था, वो लोगों सुनो, मेरे मुस्तफ़ा के बारे में सोचते हो, तुम कुछ भी कहते रहोगे, मैंने तो ऐलान कर दिया है कि वो मुद्दस्सिर है, वो मुसम्मिल है, वो यासीन है, वो ताहा है। जब बरेली के इमाम ने इसको देख करके पढ़ा, अपने दिल में इश्क़े मुस्तफ़ा का जाम पिया, तो कलम उठाया और लिखते हैं या हबीबी या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ की मालिको, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो अस्वाबे तनाही से है बड़ी, हैरान हूँ मेरी शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खालिक का बंदा बहुत उम्दा, खल्क का आका कहूँ तुझे। और बरेली के इमाम आगे इरशाद फरमाते हैं, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, वो आग बुझा देगी, वो आग लगाई है। और मेरे पीरे मुर्शिद हुजूर ताजुश्शरिया अली रहमत रिदवान जब इश्क़ मुस्तफ़ा का जाम पीते हैं तो अर्ज करते हैं या हबीबी या रसूल अल्लाह, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, आप मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। इसी पे मैं गुफ्तगू करने की सआदतें हासिल करने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह कुरान में फरमाता है, मेरे भाई सभी लोग बैठे हैं, सिर्फ जलसा के मकसद हम समझे। आज लोग कहते मौलाना बहुत तरक्की है, और हिंदुस्तान में क्यों न तरक्की हो। आज लोग कहते ना कि आज़ादी के हालात को देख कर के डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा नहीं। डॉक्टर इकबाल बहुत दूर अंदेश थे, उन्होंने इसकी इसलिए नहीं कि इसमें लाल किला है, इसलिए नहीं कि हिंदुस्तान में ताजमहल है। डॉक्टर इकबाल की निगाह बहुत दूर तक पहुंची थी, और ये भी पहुंची निगाह पहुंच करके फैसला करती है निगाह कि हिंदुस्तान की वो पाकीज़ा सरजमीन है जहां पर अल्लाह का सबसे पहला नबी जो इंसानी शक्ल सूरत में खलीफा बन करके बना करके रब ने जो दुनिया में भेजा था, जिसको आदम कहते हैं। ओ मुसलमानों, वो तन्हा नहीं आए थे, आदम की वजह से ये हिंदुस्तान को फौकियत नहीं मिली। तलवे आदम के जर्रात, आदम के तलवों के जरिए ये हिंदुस्तान को फौकियत नहीं। डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं कि मैंने आदम के कदमों को देख करके नहीं लिखा है, चेहरे को पढ़ करके नहीं लिखा है, ये नहीं इसलिए नहीं, बल्कि सिर्फ हिंदुस्तान को जो मर्तबा मिला है इसलिए मिला है कि पेशानी आदम में नूरे मोहम्मदी जलवा कर।
जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा। और सबसे पहला नूरे मोहम्मदी अगर कहीं किसी मुल्क में आया है तो मुल्क हिंदुस्तान है। तभी डॉक्टर इकबाल ने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। मैं सिर्फ ये बता दूं मेरे भाई, इस पे गुफ्तगू नहीं करनी, मेरी कुछ आदत है कि अगर एक पहलू पकड़ता हूं ना तो घंटों तकरीर हो जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूं जो आयत करीमा मैंने पढ़ा है, हम लोग खुद को बदल दीजिए। इसलिए हमने पहले मोमबत्ती जला करके लोग मिलाद पढ़ते थे जी। क्या चाचा मौलवी साहब को बुलाते रहे होंगे ना, तो मोमबत्ती जला करके अगरबत्ती जला करके, उधर भैंस बदी है तो बकरी बदी है, अगरबत्ती मोमबत्ती जला क्यों बदबू दूर हो जाए। लेकिन मुसलमानों आज इतर का ज़माना है, खुशबू का ज़माना है। आज हम लोग कहते मौलाना साहब ज़माना बदल गया है, मैं कहता हूँ यकीनन बहुत ज़माना बदला है। लेकिन मुसलमानों हमने पिंडाल को बदल दिया, हमने सारी चीज़ें को बदल दिया है। काश कि हम अपने आप को बदल देते। जलसे का मकसद ये है कि कल हम बेनमाजी थे, जलसे से उठने के बाद हम नमाजी बन करके जाए। बेशक हक है। कल हम झूठ बोलते थे, अब जलसे से उठने के बाद हम झूठ से तौबा करके उठे। हमारी माँ बहनों कल तू बेपर्दा घुमा करती थी, जलसे में आने के बाद दर्स लेकर के जा, कनीसे फातिमा बन करके जा और अपनी बेटी को तोहफे में दे देना, मेरी बेटी कनीसे फातिमा बन करके जिंदगी गुजारना। तो ये हमारी कामयाबी है। जलसे में लोग तो जलसा देखने के लिए आते हैं मेरे भाई। अभी मैंने देखा जमजमो कौसर गए, सारे लोग पीछे से हटते चले गए। कुछ लोग जलसा देखने आते हैं, कुछ लोग पिंडाल को देखने आते हैं, कुछ मौलाना को देखने आते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं चलो कुछ अमल की गुंजाइश हो जाए। मेरे भाई मैंने आयत करीमा पढ़ा है, अल्लाह कुरान में फरमाता है, पूरी जिंदगी की तकरीर है, उलमा की मौजूदगी में मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप भी अमल करो तो। अल्लाह कुरान में फरमाता है, कौन फरमाता है? रब फरमाता है, जो तुझे मुस्तफ़ा दे, जो कुछ नबी तुझे दे उसे ले लो, और जिन चीजों से मना करे, जिन चीजों से रोके उसको तुम छोड़ दो, मान जाओ, उससे बाज रहो। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह का खौफ अपने दिल में पैदा करो। इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, और अल्लाह फरमाता है ए मेरे बंदे याद रख लेना, बेशक मेरी पकड़ जो है ना बहुत सख्त है, मेरा अजाब बहुत सख्त है। अल्लाह अकबर। बस इसी को आप लेके चलना है, जो मुस्तफ़ा दे उसे ले लो, जिन चीज़ों से मना करे उसे छोड़ दो। नबी ने फरमाया इत्तेहाद लो, नफरत को छोड़ दो। नबी ने फरमाया झूठ को छोड़ दो, सच बोलना शुरू कर दो। नबी ने फरमाया बदअदली करना बंद करो, अदल करना शुरू कर दो, इंसाफ करना शुरू कर दो। नबी ने फरमाया मियाँ बीवी का ये हक है, उसको हक अदा करो। नबी ने फरमाया माँ के तलवे के नीचे जन्नत है, उसको ले लो। माँ की नाफरमानी बंद कर दो। ओ लोगों, मेरे नबी ने कहा चोरी हराम है, चोरी को बंद करो। नबी ने फरमाया हराम काम बंद करो, हराम पीना बंद कर दो। और जो इस्लाम कहता है उसे तो कबूल कर लो। इसलिए हम अगर इसी पे अमल कर ले कि जो मुस्तफ़ा दे उसे ले लो, और जिन चीज़ों से, मैं इसको अपनी ज़बान में फिर से मैं बताऊं तफसीर में, जो इस्लाम दे उसे ले लो, जिस चीज के लिए इस्लाम इजाजत दे उसे ले लो। बेटा की शादी हो, नाते नबी सुनो, इस्लाम की इजाजत है। बेटी की निकाह हो, इस्लाम की इजाजत है। ये निकाह सुन्नत है, लेकिन अगर इस्लाम में इस्लाम ये कह रहा है कि देखो तो जरा सा उसमें हराम काम न करना, उसमें नाच गाने न करना, उसे छोड़ दो। किसी मौलवी की तकरीर के लिए नहीं, रब की रज़ा के लिए। ए इस्लाम, तूने मना किया है, मैं तेरे लिए छोड़ता हूँ, अल्लाह तेरी रज़ा के लिए छोड़ता हूँ। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत